दोस्तों, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन ने उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए या उन सभी मेहनत करने वालों के लिए एक उम्मीद जगा दी है अपने नोटिफिकेशन से, जिस नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा है कि फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती करने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कैंडिडेट्स के लिए अवसर प्रदान कर दिया गया है। फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है और वो सभी अभ्यर्थी जो लंबे समय से इस प्रतीक्षा में थे, तैयारी कर रहे थे, बहुत लंबे समय से बराबर तपस्या कर रहे थे कि कोई एक भर्ती निकले इलाहाबाद हाई कोर्ट की विंग में या किसी हाई कोर्ट में, एक ऐसी भर्ती निकले जिससे वो उस कंपटीशन को बीट करके और नौकरी प्राप्त कर सकें। आप लोगों को उसी भर्ती से संबंधित पूरी डिटेल देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस पद पर कितनी भर्तियां निकाली गई हैं, यानी कि कितनी पोस्ट, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, उनका वेतनमान क्या होने वाला है और उन पदों पर भर्ती के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी होंगी। आज उसी से संबंधित एक छोटी सी वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा उन सभी आलोचना करने वालों को, बकैती करने वालों को, बकवास करने वालों को, छीटाकसी करने वालों को, जिन्होंने मेरे द्वारा मेरी प्रीवियस वीडियोस डाले जाने पर कमेंट सेक्शन में आकर के उल्टे सीधे कमेंट किए थे कि क्या हवाबाजी कर रहे हो, क्या व्यूज बटोरने के लिए फालतू का वीडियो बना रहे हो, कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, कोई भर्ती नहीं आ रही है, ये तो फलानी भर्ती है, धमाकी भर्ती। क्योंकि मैंने ये प्रिजम्पशंस पहले ही आप लोगों के सामने रखे थे। अपनी लगभग 3-4 महीने पहले की जो मेरी वीडियोस हैं उनमें मैंने अपने व्यूअर्स को, आप सभी लोगों को ये बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ और एआरओ के पदों पर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और इन पदों पर भर्तियां शुरू होने वाली हैं। लेकिन फाइनली चलिए, इज्जत बच गई, सम्मान बच गया कि जो मैंने कहा था वो चीज़ सच हुई। और जब कोई चीज़ सच हो जाती है तो लोगों का भरोसा और विश्वास ऐसे लोगों के प्रति और बढ़ जाता है। तो बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जून चल रहा है, अभी फ़िलहाल वैकेशंस का टाइम चल रहा है। मेरे भी पास थोड़ा सा समय था, इसलिए मैं आप लोगों को इस संबंध में जानकारी देने आया हूं, जिससे आप लोग उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उसकी शाखा लखनऊ में जो पदों पर भर्तियां निकली हैं उन पदों पर आप लोग चयन प्रक्रिया में भाग लें, फॉर्म्स फिल करें और उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करके जो भी पद आए हैं उन पदों पर आप चयनित होकर के अपने जीवन को सार्थक करें। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें जो नोटिफिकेशन आया है 2026 में भर्तियों का, उसके हिसाब से जो रिव्यू ऑफिसर के पदों पर भर्तियां हैं, जो रिक्त पद हैं, उनकी संख्या 138 यानी कि 138 बताई गई है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों पर जो भर्तियां होने वाली हैं उनकी संख्या 380 बताई गई है, यानी कि 380 पदों पर भर्तियां होंगी। और कंप्यूटर असिस्टेंट के 25 पदों पर, रिक्त पदों पर भर्तियां आमंत्रित की गई हैं, यानी कि पोस्ट को फिल करने के लिए वैकेंसी आमंत्रित की गई है। इन पदों पर जो वेतनमान होने वाला है, जो सैलरी आपकी होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर के पदों पर भर्ती होगी, लेवल 8 के पद की जो भर्ती है, उसका जो वेतनमान आपका होगा वो लगभग 47,600 रुपए से लेकर के 1,51,100 रुपए के बीच का होगा प्रति माह। ये मैं आपको सालाना नहीं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी और बहुत हैंडसम सैलरी होने वाली है। आरओ के पदों पर जो लोग भर्ती होंगे उनकी लगभग 47,500 से लेकर के और लगभग 1.5 लाख रुपए महीने तक का ये आपका वेतनमान होगा प्रति माह का। इसी प्रकार से जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों पर जो पोस्ट हैं लेवल 7, उससे संबंधित जो वेतनमान निर्धारित किया गया है वो 45,000 रुपए से लेकर लगभग 1.5 लाख रुपए के बीच का वेतनमान निर्धारित किया गया है। और इसी प्रकार से जो कंप्यूटर असिस्टेंट यानी कि लेवल 4 के पदों पर जो भर्तियां हैं उसमें 25,000 रुपए से लेकर के 81,000 रुपए यानी कि 25,000 से लेकर के 81,000 रुपए के बीच का वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी कैंडिडेट इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेगा उनको इतना वेतनमान मिलेगा अगर वो चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद चयनित हो जाते हैं। जो आयु सीमा रखी गई है ऐसे पदों पर भर्ती के लिए
1 जुलाई 2026 के अनुसार, देखिए ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इसी प्रकार से आयु की गणना की जाती है। तो आयु सीमा जो आरओ और एआरओ के पदों पर जो भर्तियां होने वाली हैं, उन पदों पर भर्ती से संबंधित जो आयु सीमा रखी गई है 1 जुलाई 2026 के अनुसार, वो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 ईयर्स, यानी कि कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो आयु सीमा होनी चाहिए आरओ और एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि इस आयु सीमा के बीच के लोग ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, यानी कि एलिजिबल होंगे। कंप्यूटर असिस्टेंट के जो पदों पर भर्तियां आई हैं उसकी जो आयु सीमा है पात्रता के लिए वो 18 से 35 वर्ष के बीच रखी गई, यानी कि कम से कम 18, जो बालिग होने की जो सबसे मिनिमम स्टेज होती है, एलिजिबिलिटी होती है 18 साल से 35 साल के जो कैंडिडेट हैं वो कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण कि शैक्षिक योग्यता, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो आरओ के पदों पर भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होना आपके पास अनिवार्य है। एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर साइंस का कोई डिप्लोमा या डिग्री, या फिर कोई आपके पास DOEACC का O लेवल का प्रमाण पत्र, NIELIT का कोई प्रमाण पत्र, CCC का कोई प्रमाण पत्र, इनमें से कुछ एक आपके पास होना जरूरी है स्नातक की डिग्री के साथ साथ, अगर आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पदों पर भर्ती होना चाहते हैं। तो कंप्यूटर असिस्टेंट के जो पदों पर भर्ती आमंत्रित की गई है उससे संबंधित जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षिक योग्यता मांगी गई है पदों पर भर्ती होने के लिए, नंबर 1, जाहिर सी बात है अगर कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती आ रही है तो कंप्यूटर संबंधी योग्यता तो आपके पास होनी ही चाहिए। डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर संचालन का ज्ञान आपको होना चाहिए कायदे से। देखिए मैं आपको एक चीज और बीच में यहां रोक करके बता दूं कि जो हाई कोर्ट में जो भी लोग वहां पर नौकरी करते हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे वो कंप्यूटर से संबंधित उनका काम हो, चाहे वो शॉर्ट हैंड वाले हो, चाहे कोई भी हो, बहुत सजगता, तत्परता और तन्मयता से काम करना होता है। वहां पर शिथिलता और लापरवाही नहीं चलती। हाई कोर्ट के जस्टिसेस की नज़र आपके ऊपर है, वहाँ का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी नज़र में आप, और बहुत एक्यूरेसी के साथ और बहुत स्पीडली और बहुत स्मार्ट वर्क करने वालों की ज़रूरत होती है। तो आपके पास जो भी योग्यता हो उसमें आप दक्षता रखते होंगे तब आप वहाँ टिक पाएंगे, वरना नौकरी मिलने के बाद भी ये समझिए कि कभी भी आप दिक्कत में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ अंग्रेजी टाइपिंग की गति कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट, ये कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर जो लोग भर्ती के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए है कि कम से कम इंग्लिश टाइपिंग 25 लेटर्स आपके 25 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से आप टाइपिंग करना जानते हो। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, यानी कि आप जो आवेदन करेंगे उनकी जो तिथि है, तो देखिए 1 जून से वो तिथि स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 1 जून 2026 से लेकर के 21 जून 2026 के बीच आपको आवेदन करना अनिवार्य है। उसके बाद आवेदन होने बंद हो जाएंगे, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, और जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है वो है 22 जून 2026, यानी कि 1 जून से 21 जून के बीच आपको फॉर्म्स फिल करने हैं इन पदों पर आवेदन करने के लिए, भर्ती के लिए, और 22 जून 2026 आपको फीस जमा करने यानी कि शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो जो जनरल वर्ग के लोग हैं या EWS या OBC वर्ग के लोग हैं उनके लिए 1200 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है इनमें से किसी भी पदों पर भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। और जो SC ST कैटेगरी से संबंधित छात्र छात्राएं हैं जो आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए 1000 रुपए शुल्क रखा गया है इन पदों पर भर्ती का आवेदन करने के लिए। SC ST OBC EWS जो भी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनको अपने फॉर्म में उस चीज को फिल करना मेंशन होगा कि वो किस कैटेगरी से, अगर वो कोई उस कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, SC ST OBC EWS ये किसी भी विशेष वर्ग का लाभ लेना चाहते हैं तो उसको फॉर्म में फिल करना आवश्यक होगा, वरना आपको उस कैटेगरी का कोई लाभ, कोई वेटेज कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर वो उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसका लाभ लेने के लिए उनको वो फिल करना होगा अपने कॉलम में, और उसका लाभ सरकारी नियमों के हिसाब से उनको प्रदान किया जाएगा। जो भी आरक्षण की नीतियां लागू होती हैं किसी भी भर्ती प्रक्रिया में वो नीतियां इसमें भी लागू होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है इसमें, इस पूरे के पूरे मामले में जो भी मैंने आपको बताया, इस पूरी प्रक्रिया में,
कि रिक्तियों की जो संख्या है, यानी कि जो पोस्ट की संख्या है, वो आगे चल करके जो बदलाव हो सकते हैं, देखिए भर्ती होगी ये कंफर्म है, थोड़ा बहुत अगर कुछ बदलाव हो सकता है तो हो सकता है पोस्ट की यानी कि वैकेंसी की संख्या थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो सकती है। परीक्षा की तिथि, समय और आपके सेंटर की जो जानकारी है वो आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से मिल जाएगी, आप उसको जा करके चेक कर सकते हैं। और जो भी आवेदन किए जाएंगे वो आवेदन ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल करने के माध्यम से ही किए जाएंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई मैनुअल फॉर्म फिल करके कहीं पर आपको किसी काउंटर पर, किसी खिड़की पर जमा नहीं करना है। तो कुल मिलाकर के ये थी नोटिफिकेशन की बात। इन सारी चीज़ों का पालन करके आप इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और बहुत लंबे समय से जो आप इंतज़ार करते चले आ रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसको सार्थक करने का और अपनी काबिलियत दिखाने का आपको अब अवसर प्रदान करने जा रही है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। धन्यवाद।